आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। रब तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अब ये कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने से क्या हासिल होता है, इसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, तो हदीस की रोशनी में आपके समातों के हवाले करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनकी बाकायदा ज़िम्मेदारी कोई नहीं मगर एक ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनकी और कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं, सिर्फ़ उनकी एक ड्यूटी है। वो ड्यूटी क्या है कि सिर्फ मजालिस से ज़िक्र की तलाश में रहते हैं। वो फ़रिश्तों की ड्यूटी क्या है? सरकार ने फरमाया, कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनका और कोई काम है ही नहीं, सिर्फ एक ड्यूटी के। वो ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो इस कायनात के अंदर वो जगह तलाश करते हैं, वो बंदे तलाश करते हैं जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल सजी होती है, जहाँ मजलिस सजी होती है अल्लाह के ज़िक्र की। तो ये कितनी इस चीज़ की फ़जीलत है जो अभी कुरान पाक की आयत का मैंने तर्जुमा अभी आपके समातों के हवाले किया है कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह का कसरत के साथ ज़िक्र किया करो। तो क्यों ज़िक्र करना है? क्योंकि फ़रिश्तों की भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि देखें कहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है। तो जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र किया जाए उन महफ़िलों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मखसूस फ़रिश्ते आए होते हैं। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुज़रो तो उनमें से खूब खाया करो। सहाबा ने अर्ज़ की, सरकार जन्नत की क्यारियाँ की बात समझ में नहीं आई कि हम तो दुनिया में हैं, ज़मीन पर हैं, तो जन्नत की क्यारियाँ यहाँ हमें कहाँ मिलेंगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की क्यारियाँ वो हैं जहाँ पे ज़िक्र का हल्का सजाया जाता है, जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। जो अहबाब बैठ कर जमा होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो उन क्यारियों में से खूब खाया करो, मतलब खूब मिलकर ज़िक्र किया करो। तो एक कसरत के साथ एक बंदा अकेला बैठता है, ज़िक्र करता है, और दोस्तों के साथ जमा होकर एक छोटी सी महफ़िल सजाकर, हम दूसरी महफ़िलें भी सजाते हैं, गपशप भी लगाते हैं, गाना बजाना भी सुना जाता है, चाय पानी भी होता है, छोटी छोटी महफ़िलें हर जगह आपको नज़र आती हैं। तो अगर उस महफ़िल तो सजानी है, लेकिन अगर वही जो चंद दोस्त बैठे हैं वो महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र हो जाए तो उसकी बरकतें और फजीलतें कितनी हैं कि सरकार ने उस महफ़िल को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी फरमाया है। तो बात हो रही थी इज्तिमात की, दोस्तों की, हल्का अहबाब की, दोस्त बैठते हैं जमा होकर, तो उस जमा होने का एक मकसद बनाया जाए। उस जमा होने को दुनियावी बातें हैं, ठीक है, हर चीज़ होती है, लेकिन दुनियावी बातों के साथ साथ अगर अल्लाह का ज़िक्र कर लिया जाए पहले और बाद में कोई दुनियावी काम कर लिया जाए, उसका ज़िक्र हो जाए, तो यकीनन उस काम के अंदर बरकत भी होगी और रब की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। तो इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जो ज़िक्र करते हैं इज्तिमात के अंदर, ये बार बार हदीस जो है वो बदल के जो है वो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ इज्तिमात के हवाले से, क्योंकि आजकल बाहर जैसे ही कोई बंदा बैठता है तो कोई अकेला बंदा आपको बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। इज्तिमात से मुराद या हल्का अहबाब से मुराद यही नहीं है कि कोई 40, 50, 100, 200 बंदा बैठा होना चाहिए। 2 बंदे भी बैठे हैं तो 2 बंदे भी मिलकर सरकार का जिक्र कर सकते हैं। 4 बंदे भी बैठे हैं तो वो भी हल्का अहबाब ही हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुछ लोग माज फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मिल बैठकर ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों से कहता है कि आसमान पर ऐलान कर दो और कहो कि खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो ज़िक्र करने की बरकतें इतनी हैं कि हमारे लिए तो सहूलतें ही सहूलतें हैं। कुर्बान जाएँ, हम एक करने वाले तो बने, इतनी सहूलतें, इतनी बरक़ात, इतनी रहमतें
बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, रक्स करते हुए मैखार चले आते हैं, पीछे पीछे सरे हशर गुनहगार तमाम, आगे आगे मेरी सरकार चले आते हैं कि ऐ फरिश्तों अब छोड़ दो मुझको, वो देखो देखो मेरे ख़रीदार चले आते हैं। तो सरकार तो हमारे ख़रीदार हैं, सरकार ने तो हमें एक एक चीज़ बतला दी है कि मैं अपने गुनहगारों के लिए, अपने आशिकों के लिए कि बख्शने का बहाना जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी बात से वो दे दिया है। तो सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करने से, दोस्त जमा हैं बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर लिया जाए, उसकी बरक़ात, उसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि रब ताला आसमानों पर ऐलान करवा देता है कि इनको बख्श दिया है और इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, तो एक शख्स आपकी बारगाह में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि हज़रत दिल में इतनी सख्ती हो गई है, दिल इतना सख्त हो गया है, किसी की बात सुनने के लिए मैं जो है वो एग्री नहीं हूँ, दिल के अंदर सख्ती इतनी आ गई है, तो मुझे कोई इलाज बताएं इसका। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम, इसका इलाज सिर्फ एक ही है। वो इलाज क्या है? अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस के अंदर बैठ जाओ। जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह के ज़िक्र की बरकत इतनी है, उसकी रहमत इतनी है कि जब तुम वो ज़िक्र करोगे और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में बैठोगे, तो उस बैठने से ही तुम्हारा जो दिल है वो नरम पड़ जाएगा और वो दिल अल्लाह की तरफ जो है वो राब्ते में आ जाएगा। तो अल्लाह के ज़िक्र के अंदर बैठने की बरक़ात से इतनी है कि वो डायरेक्ट आपके दिल पे असर होता है। तो इसी तरह हज़रत मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो लोग एक हल्का अहबाब के अंदर बैठते हैं, जैसे कोई महफ़िल सजी होती है, कोई मजलिस लगती है, तो अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में जो लोग आए हुए होते हैं, तो वो उस पिंडाल में, उन दरियों में तो बैठे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह की रहमत की गोद में बैठे होते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र की बरकतें इतनी हैं। तो आप देख लें कि जहाँ भी अल्लाह के ज़िक्र का हल्का सजता है, एक मजलिस सजती है, महफ़िल होती है, तो वहाँ पे ज़रूर आया करें